चलिए एक ऐसे खेल की बात करते हैं जिसमें चाहिए बिजली जैसी फुर्ती और कमाल का टीम वर्क। जी हाँ, आज हम उतरने वाले हैं खो खो की रोमांचक दुनिया में। कभी सोचा है कि एक ऐसा खेल हो सकता है जो पकड़म पकड़ाई जैसा लगे, थोड़ा थोड़ा रिले रेस जैसा, और जिसमें हो जबरदस्त रफ्तार। बस खो खो बिल्कुल यही है। एक ऐसा खेल जो सच में देखने वालों को अपनी सीट से हिलाने नहीं देता। तो आखिर ये खो खो है क्या? देखिए, ये भारत का एक बहुत पुराना और मजेदार खेल है। इसमें एक टीम होती है चेजर्स की, जो दूसरी टीम यानी डिफेंडर्स को पकड़ने के लिए समय के खिलाफ दौड़ती है। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसी सीधेपन में ही तो इसका असली मजा और चुनौती छिपी है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये चेज, ये पीछा होता कैसे है? आइए इस खेल के नियमों और इसके रोमांच को जरा और करीब से समझते हैं। तो मैदान पर उतरती हैं दो टीमें। हर टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी। अब चेजर्स का तो बस एक ही काम है, सारे डिफेंडर्स को जितनी जल्दी हो सके टैग करना। और डिफेंडर्स, उनका काम है बचना, चकमा देना और किसी भी तरह से ज्यादा वक्त निकालना। मतलब एक तरफ रफ्तार तो दूसरी तरफ रणनीति। क्या कमाल का मुकाबला होता है। लेकिन सवाल यह है कि चेजर्स की एक पूरी टीम डिफेंडर्स को पकड़ती कैसे है? यहीं पर खो खो का असली जादू शुरू होता है। तो सोचिए, एक साथ मैदान पर हैं पूरे 9 डिफेंडर्स, और ये सब के सब चेजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचकर देखिए वो माहौल। चारों तरफ अफरा तफरी, हर तरफ रोमांच। ये एक इतनी तेज रफ्तार वाला पीछा है ना, जहां हर एक सेकंड की कीमत होती है। और चेजर्स की टीम को उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी रणनीति लगानी पड़ती है। पर इस पूरे चेज का असली सीक्रेट क्या है? वो कौन सी चीज है जो इसे इतना खास बनाती है? वो है एक अनोखा नियम, एक ऐसा नियम जो इस खेल को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देता है। और सच कहें तो यही इस खेल का दिल है। चलिए अब इस खो हैंड ऑफ को समझते हैं। देखिए, होता क्या है, एक एक्टिव चेजर एक डिफेंडर के पीछे भाग रहा है। फिर वो अपनी ही टीम के एक बैठे हुए खिलाड़ी के पास पहुंचता है, उसकी पीठ पर हाथ मारता है और जोर से चिल्लाता है खो। और बस पलक झपकते ही वो बैठा हुआ खिलाड़ी नया एक्टिव चेजर बन जाता है। ये बिल्कुल एक रिले रेस जैसा है, लेकिन फर्क ये है कि ये कभी रुकता नहीं। तो इसका फायदा क्या होता है? ये जो खो वाला कमांड है ना, ये चेजर्स को एक सेकंड में अपनी दिशा बदलने और रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है। इससे होता यह है कि डिफेंडर्स पर लगातार दबाव बना रहता है और खेल तो इतना तेज और अप्रत्याशित हो जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। पर रुकिए, खो खो सिर्फ नियम और पॉइंट्स का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक बहुत गहरी विरासत है जो मैदान से कहीं आगे तक जाती है। तो चलिए अब जरा ये भी देखते हैं कि ये खेल अपने साथ और क्या-क्या लेकर आता है। ये जो बात है ना, ये इस खेल की आत्मा को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ भाग दौड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसे बड़े प्यार से सहेजा गया है। एक ऐसी परंपरा जो जिंदगी के लिए जरूरी हुनर सिखाती है। ऐसे हुनर जो खिलाड़ियों को मैदान के बाहर भी बहुत काम आते हैं। तो कौन से हैं वो हुनर? सबसे पहले तो टीम वर्क। चेजर्स को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही पड़ता है। फिर आती है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, यानी रणनीति बनाने की सोच, क्योंकि खिलाड़ियों को पलक झपकते ही फैसले लेने होते हैं। और हाँ, जाहिर सी बात है, इससे बिजली जैसी फुर्ती, कमाल के रिफ्लेक्सेस और जबरदस्त स्टैमिना तो बनता ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खो खो एक ऐसा खेल है जहां शारीरिक ताकत के साथ साथ दिमागी तेजी का भी मेल होता है। यहां जीतने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं है, आपको तेज सोचना भी पड़ेगा। ये दिमाग और शरीर का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारे गुजरे जमाने के कौन-कौन से खेल हैं जो हमारे आने वाले कल में भी जगह पाने के हकदार हैं। खो खो जैसे पारंपरिक खेल जो हमें टीम वर्क, स्ट्रैटेजी और लचीलेपन के बारे में इतना कुछ सिखाते हैं, क्या उन्हें हमारे इस डिजिटल दौर में एक बड़ी जगह नहीं मिलनी चाहिए? जरा सोचिएगा इस बारे में।